Dear students, today I will be teaching you properties of addition and subtraction of rational number, and next properties of multiplication and division of rational number. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन का सबसे पहला CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होल्ड करता है. तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि दो रैशनल नंबर ए और बी है, कुछ भी है, ए बी है, बी क्यू है, कोई भी रैशनल नंबर 2/3 है, 4/5 है, कोई भी दो रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर का सम या डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर ही होगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी. द डिफरेंस और सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर. a प्लस बी अगर c है तो a b अगर रैशनल नंबर है तो c भी रैशनल नंबर है. अगर p माइनस क्यू इक्वल्स टू r है तो p और q अगर रैशनल नंबर है तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर है. इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आता है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी मैं क्या बता रहा हूँ? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो नंबर है और अगर उसको हम उसका ऑर्डर को चेंज करके ऐसे 2 + 3 के जगह मैं 3 + 2 लिखूँ तो उसमें दोनों सेम होता है. इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करता है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं. तो a + b = b + a हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. लेकिन a - b इज नॉट इक्वल टू b - a. ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है. फिर तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर तीन नंबर है ए बी सी, तीन नंबर रैशनल नंबर ए बी सी है और अगर हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम आता है. सपोज a + b + c है, मैं पहले a + b को ऐड कर लेता हूँ और जो आंसर आएगा उसके साथ c कर दूंगा. या मैं a + b + c को पहले ऐड करके उसके साथ a ऐड करूंगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा. इसमें मैं कोई भी ऑर्डर में अगर ऐड करता हूँ और आंसर सेम आता है, इसमें एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पे सेम आएगा. इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड. इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ. सपोज a + 0 अगर हम लोग करेंगे तो या 0 + a करेंगे तो आंसर क्या आएगा? a ही आएगा. किसी भी नंबर को 0 से ऐड करो या किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो उसका आंसर सेम आएगा. इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. लेट मी सी और क्या क्या दिया हुआ इसमें. एज पर योर बुक मैं बताते चल जाऊंगा. नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि दो नंबर का सम अगर 0 हो तो वो दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं. हम लोग एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं देख लीजिए. एडिटिव इनवर्स 5 एडिटिव इनवर्स. अगर a और b दो नंबर है और अगर a + b 0 होता है तो हम लोग a का एडिटिव इनवर्स b को कहेंगे. अगर मान लो कि 2 and -2 तो 2 + -2 कितना होगा? 2 - 2 = 0. या हम लोग -2 + 2 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा. तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 2. अगर मान लो 3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा?
-3/4। अगर -5/6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5 है, यानी कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, और नेगेटिव नंबर रहा उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स से ऐड करने पे उसका सम क्या होता है? 0। द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर एंड नंबर इज ऑलवेज 0। उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसके बाद, इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी में आएंगे? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें भी आप कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होगा पहला? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहेंगे? जैसे उसमें पढ़ा था मैंने कि दो नंबर का सम ऑलवेज, दो रैशनल नंबर का सम ऑलवेज रैशनल नंबर होगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। जैसे मान लो a इंटू बी अगर हम लोग करेंगे c होगा। a और b अगर रैशनल नंबर है तो c भी रैशनल नंबर ही होगा। इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू, अगर मान लो a b नहीं लेके हम यहाँ p डिवाइडेड बाय q करते हैं, अगर r आएगा, p और q अगर रैशनल नंबर है तो r भी रैशनल होगा, बट q शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर q 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा या इंफिनिटी हो जाएगा, q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आपको आ गया नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी अगर a और b दो नंबर है तो a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा, और 3 इंटू 2 भी करेंगे तो 6 होगा, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 होता है। लेकिन अगर डिवीजन में करें a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होता है। जैसे मान लो हम लोग 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, आंसर क्या होगा? 2। लेकिन अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 4/8। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 8/4 यानी कि 2/1 यानी कि 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा यानी कि 1/2। 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, इसलिए डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। इसी तरह से डिवीजन में जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसमें एसोसिएटिव पढ़े थे, इसमें भी थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं? अगर मान लो 3 नंबर है a इंटू बी इंटू सी, अगर मैं a इंटू बी पहले कर लूँ और बाद में c करूँ, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे अगर a इंटू बी इंटू सी करूँ तो उसका आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड नहीं करता है, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सही नहीं होगा, इट डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद, और ये 1 2 3 था, फोर्थ हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब a इंटू 0 अगर करे तो आंसर 0 ही होगा, या 0 इंटू a करे तो भी आंसर 0 होगा। 5/4 इंटू 0 क्या होगा? 5/4 इंटू 0 आंसर 0 ही होगा। हम लोग किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट उसका क्या होगा? 0 होगा।
इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। डिवीजन में हम लोग जीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट क्वोशेंट होगा जीरो, लेकिन हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 0/2 करूँ तो आंसर क्या होगा? जीरो। लेकिन 2/0 ये क्या होता है? अनडिफाइंड। ये क्या होता है? इसको सिंबल को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं। ये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर इज ए नंबर इन द फॉर्म p/q where q is not equal to 0। तो नीचे q 0 नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसी हुआ तो इसको हम अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं। ऐसी ये डिफाइंड नहीं है हम बोलते हैं। तो ये डिवीजन के लिए हमेशा सही है। मल्टीप्लिकेशन में 0 से करो या किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से करो तो आंसर 0 ही होगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ। a into 1 या 1 into a इक्वल टू a। सपोज 3/7 into 1 आंसर क्या होगा? 3/7। या 1 into 3/7 करोगे तो क्या होगा? 3/7। कोई भी नंबर आप ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जीरो रेसिप्रोकल को भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 6 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो एक दूसरे का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। सपोज 3/4 इंटू 4/3 करेंगे तो क्या होगा? 4 1 4 1 3 1 3 1 यानी कि आंसर 1/1 यानी कि 1। इसका मतलब 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3। और 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/4। रिमेंबर कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो 1/2 होगा। अगर 0 का बोले तो ये 1/0 ये डिफाइंड नहीं होता। इट इज नॉट डिफाइंड। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 तो व्हाट विल द आंसर? हम लोग कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपको रैशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे आगे और कुछ बताता हूँ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए a into b plus c कैन बी रिटन एज a into b plus a into c। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मान लो अगर ऐसे होता, सपोज a into b minus c तो ये क्या होता? a into b minus a into c। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सपोज ऐसी है, अब इस तरह से भी लिखा है कहीं पे, मान लो 2 into 7 plus 2 into 3 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 7 plus 3। ये इसी रूल के तहत इसको हम लिख सकते हैं। तो कहीं अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है तो हम लोग इसको यूज करके कई बार हमारे सम्स, प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने में इजी हो जाता है। हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इस चैप्टर में
क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स ही है क्लास 8 में। 8 के बाद ये सब आपको खाली यूज करना है, कोई चैप्टर नहीं रहेगा। इंटीजर, रैशनल नंबर, ये एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये चैप्टर को आप इजीली खुद से कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उस प्रॉब्लम्स को हम जो भी आपको रहेगा आप इसमें 90% आई एम श्योर जो थोड़ा भी मैथ्स बनाता है वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। फिर भी कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, मैं एवरी टाइम सेम थिंग कहता हूँ कि उसको आप क्या करो, नोट करके रखो। जब भी स्कूल खुलेगी तो उस समय आपका, क्योंकि हम इस पे आपका क्या डाउट है, इतने स्टूडेंट्स हैं तो ऑनलाइन तो है नहीं, तो आप अगर हम समझाते हैं उस बेसिस पे जो कर लेते हैं वेरी गुड, जो नहीं कर सकते हैं आप कभी भी नहीं घबराना। वो क्वेश्चंस आप सिर्फ नोट करके रखें और जब स्कूल खुलेगी तो मैं हर चैप्टर का पूछूंगा, इसमें से डाउट्स बोलो और मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। कुछ हो गया रहेगा, आप थोड़ा देख के रखेंगे तो बहुत फास्ट और इजीली होगा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे करा रहा हूँ। ये चैप्टर जो है मैंने 1-2 एक्सरसाइज उस दिन भी एक्सप्लेन किया था और आज मैंने प्रॉपर्टी पर बताया। इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन है जो मैंने RS अग्रवाल से पढ़ा दिया है, वो आपको आता होगा, उसको कीजिएगा। फिर आगे हम नया चैप्टर कराएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।